हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 था जो हम अभी कर रहे हैं, सॉरी हाँ 3 था, वो जो हम अभी कर रहे हैं उसका हम पार्ट 3 करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे हल्की सी अप्रिसिएशन भी मिल जाए। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम लेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, उसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क, उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, सिल्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वालिटीज ऑफ सिल्क, और हेल्थ हजार्ड्स जिसमें हम वुल इंडस्ट्री में क्या क्या हेल्थ के ऊपर डिजीज है, हजार्ड्स है। उसके अलावा सिल्क इंडस्ट्रीज में क्या है। तो ये हल्का सा बड़ा होगा वीडियो, लेकिन इस पे पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है। तो देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ पता है सबको, एक व्हाइट इंसेक्ट होता है और उसकी जो लाइफ स्टेजेस हैं अब वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेज होती है एग। एग जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिल्क वॉर्म्स लाइफ। ठीक है, वो सिल्क वॉर्म की लाइफ का फर्स्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिल्क मॉथ लाइफ। जो फीमेल मॉथ होती है वो लेग एग्स जो है वो ले करती है, वो एग्स देती है जो समर के ड्यूरिंग वो अंडे देती है। उसके अलावा जो स्प्रिंग होता है, समर में वो अंडे देती है लेकिन स्प्रिंग में वो अंडे जो है दे हैच इन स्प्रिंग। नेक्स्ट कम्स लार्वा। मैं अपना थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। या लार्वा में क्या है, जो एग्स हैं वो लार्वा या कैटरपिलर्स में हैच होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू लार्वा जब वो हैच होते हैं। उसके अलावा दे जस्ट फीड ऑन मलबरी लीव्स, यू हैव इट मलबरी लीव्स, and this stage lasts for 27 days 27 days 27 days तक जो क्या कहते हैं कैटरपिलर है या फिर जो सिल्क वॉर्म है वो कैटरपिलर या फिर लार्वा की स्टेज में रहता है उसमें। और जब लार्वा का समय रहता है तो दे शेड देयर स्किन 4 times। ठीक है, and this process of shedding the skin is known as molting, very very important molting। ठीक है, जस्ट सेकेंड। हाँ, अब है नेक्स्ट आता है प्यूपा। अब प्यूपा में क्या होता है, कैटरपिलर जो है वो एक फाइन सिल्क फिलामेंट, जब वो लार्वा से प्यूपा में आता है तो वो कुकुन क्या कहते हैं बिल्डअप करता है, कुकुन स्पिन करता है या इट स्पिन्स कुकुन। और इट टेक्स हिम 3 to 7 days टू प्रिपेयर द कुकुन। कुकुन को बनाने के लिए उसे 3 to 7 days लगते हैं। उसके अलावा जो सिल्क थ्रेड जो है वो इस प्यूपा स्टेज से ही उस कुकून से ली जाती है। और जो कलर है दे रेंज फ्रॉम व्हाइट टू गोल्डन येलो। अब आपको लग रहा होगा कि कलर क्या होगा, कलर इज बेसिकली व्हाइट टू गोल्डन येलो व्हाइट टू येलो इट रेंजेस फ्रॉम। नेक्स्ट कम्स सिल्क मॉथ। अब सिल्क मॉथ जो प्यूपा है दैट इज क्या कहते हैं चेंज्ड इनटू अ मॉथ। और माउथ में जैसे वो मतलब मॉथ में कन्वर्ट होने के लिए वो कुकून से बाहर निकलता है और उसके बाद जो फीमेल एग्स होती है अडल्ट होती हैं वो फिर से एग देती हैं और जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यूपा स्टेज में ही सिल्क वॉर्म को मारा जाता है और उससे सिल्क लिया जाता है, उससे सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको अच्छे से। एग है, एग में टाइनी क्या कहते हैं टाइनी एक कैटरपिलर उससे हैच होता है। यहाँ पे देखिए कैटरपिलर है, वो मलबरी लीव्स में क्या कहते हैं ईट करता है, मलबरी लीव्स खाता है। उसके बाद मलबरी लीव खाने के बाद जो 4 मोल्ड्स में क्या कहते हैं इट गोज टू 4 मोल्ड्स जिससे वो शेडिंग ऑफ द स्किन है ना, याद है आपको। और लार्वा वाली स्टेज में होता है। उसके बाद लार्वा प्यूपा में वो कुकून स्पिन करता है। कुकून स्पिन करने में उसको 3 से 7 दिन लगते हैं। कुकून जब स्पिन हो जाता है तो उसके बाद क्या कहते हैं इसी समय में सिल्क वॉर्म को मारा जाता है और उससे क्या कहते हैं कुकून से थ्रेड्स बनती है, थ्रेड से यान बनता है, यान से स्ट्रैंड्स ऑफ यान, स्ट्रैंड्स से यान से फैब्रिक और फैब्रिक से क्लॉथ। तो इतना होता है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं सिंपल क्या कहते हैं किससे, अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल की। तो प्यूपा से हो जाता है, कुकून जैसे निकलता है तो फिर चेंजेस इनटू अ मॉथ और मॉथ की ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग होने के बाद फीमेल एग्स जो हैं अडल्ट जो हैं वो टाइनी एग्स देती हैं और उसके बाद फिर से साइकिल फिर से चलती रहती है। अब एक फैक्ट देखते हैं। ठीक है, वो फैक्ट है कि बहुत लोग समझते हैं कि सिल्क और रेयन एक ही बात है और जो रेयन है वो एक एनिमल फाइबर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
रेयन जो है इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। वो सिल्क नहीं होता लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क होता है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड का जो पल्प है उससे जो सेल्यूलोज ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम दैट और बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर बनता है हमारा रेयन। तो कभी इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि रेयन और सिल्क एक ही चीज है, ठीक है। रेयन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। अब प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क से पहले मैं आपको ये बता दूं एक फन फैक्ट की तरह है कि जो सिल्क है अभी हमने समझा कि सिल्कवॉर्म से क्या कहते हैं इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स, लेकिन साथ साथ जो सिल्क है वो आजकल के समय में साइंटिस्ट ने पता करा है कि जो सिल्क है उसे हम स्पाइडर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं जो, और उस सिल्क दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्पाइडर उससे कुछ लाइट वेट क्या कहते हैं एपरल्स यानी यू मीन वस्त्र यानी कपड़े बनाए जा सकते हैं, मतलब लाइट वेटेड जो कपड़े हैं दैट कैन बी मेड फ्रॉम दैट स्पाइडर सिल्क। अब देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब कुकून से जितना भी कुकून से जितना भी उनको मिला जितना भी आपको मिलता है सिल्क वो उसे आप लार्वे को मैच्योर होने से पहले हम कुकून ऑब्टेन कर लेते हैं और उस कुकून को हॉट वाटर में डिप करके क्लीन करते हैं। अब और ये जो जिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स बाय सोकिंग कुकून्स इनटू हॉट वाटर इज नोन एज रीलिंग और फिलेचर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जब हम कुकून को सिल्क थ्रेड से ऑब्टेन करते हैं बाय उसको हम हॉट वाटर में डालते हैं, दिस इज नोन एज रीलिंग और फिलेचर। नेक्स्ट कम्स अब जो ये फिलामेंट्स अब इसको जो फिलामेंट्स हमें कुकून से मिली है जो हमें सिल्क मिला है उसे ट्विस्ट कर देते हैं एक स्ट्रैंड। जैसे मान लो कुकून से मतलब मान लो कुछ सिल्क के थ्रेड्स मिले हैं तो उसको सिंगल एक स्ट्रैंड में ट्विस्ट किया जाता है और फिर आपको बताइए एक स्ट्रैंड से यार्न बनता है, यार्न से स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न, फ्रॉम स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न यू हैव फैब्रिक एंड फ्रॉम फैब्रिक एट लास्ट यू हैव द क्लॉथ और दैट बैग और एनीथिंग व्हिच कैन बी मेड, ठीक है। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। लेट मी मूव माय कैमरा अप, या हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क कुकून उसका जो कुकून आता है उसको आप हॉट वाटर में कर लेते हो। इसमें जो न्यू वर्ड्स दिए उन पे ध्यान मत दीजिए, आप मतलब आपने अभी जो हमने पढ़ना है वही देखते हैं। तो उसको फिर वो स्पिन किया जाता है, देन इट इज स्पन इनटू yarns and after that it is changed into many other clothes, sarees, etc. Okay, so next we have properties of silk. अब सिल्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लेट्स सी दैट। अब टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर इसका बहुत स्मूथ होता है, कभी भी आपको पता ही है क्योंकि भाई सिल्क तो हर आदमी पहनता है, मतलब हर आदमी के घर में कभी ना कहीं तो सिल्क होता ही है। तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ रहता है, सॉफ्ट रहता है, एकदम सिल्की रहता है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट सा रहता है और बहुत लस्टर्स रहता है। लस्टर मतलब शाइनी प्रोडक्ट है। उसके अलावा भी हैव ये उसका स्ट्रेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम टेलिंग यू, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। बहुत एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेरे एग्जाम में तो आए थे पिछले साल कि डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। तो इसका आंसर आपको पता ही है, अब तो सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। अब अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। अब सिल्क का जो बहुत अच्छी अब्जॉर्बेटिव प्रॉपर्टी है, इससे जो है वो क्या कहते हैं जब विंटर्स का समय आता है, आपको शायद पता भी होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि जो सिल्क है उसको आप वार्मर एटमॉस्फेयर में भी पहन सकते हो और हॉट एटमॉस्फेयर में भी पहन सकते हो। तो कंफर्टेबल बना देता है उसको, जो क्लॉथ है उसको कंफर्टेबल बना देता है व्हेन इट इज वेयर्ड इन वार्मर एटमॉस्फेयर। और तो क्या कहते हैं जब इंसुलेटिंग नेचर, इसका यही नेचर है कि कूल, इट इज कूल टू वियर इन समर में आप इसको कूल है, बहुत कूल है पहन सकते हैं, साथ साथ विंटर में भी इसको पहन सकते हैं, बिल्कुल मतलब इसका इंसुलेटिंग नेचर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है क्लीननेस एंड वॉशेबिलिटी। जो क्या कहते हैं इसमें डस्ट नहीं आता, जो सिर्फ फाइबर है उसमें डस्ट नहीं आता क्योंकि इसमें स्मूथ सरफेस है, इस पे कोई स्टेन नहीं लग सकता क्योंकि इट हैज वेरी स्मूथ सरफेस। जो भी अगर क्लीन करेंगे तो जो भी दाग वाग है सब निकल जाता है, ठीक है। अब नाउ वी हैव क्वालिटी ऑफ सिल्क। अब बहुत सारे जो फैक्टर्स पे क्वालिटी डिपेंड करती है कि किस तरह का आपको पास सिल्क वॉर्म था, कैसी ब्रीडिंग की गई, कैसे तरह के मलबरी लीव्स उनको फीड किए गए, इस तरह के कुकून्स थे उनकी सिलेक्शन कैसे किया गया, कैसे वीविंग की गई और कैसे फिनिशिंग हुई।
और साथ साथ ठीक है, ये इन फैक्टर्स पे मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर दीज। अब देखते हैं कि नेचुरल वूल और सिल्क फाइबर कैसे अलग अलग सिंथेटिक फाइबर से क्या कहते हैं डिफरेंट है बाय परफॉर्मिंग अ फ्लेम टेस्ट। अब देखते हैं कि अब आप लीजिए तीन फाइबर्स, वुलन, सिल्क और नायलॉन, ठीक है, और साथ साथ में उनका जो आप उनको फ्लेम में जलाइए। अब जलाने के बाद उनका जो ओडर है और मैनर को आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कैसे वो जो फैब्रिक है वो बर्न होता है। वो अब आप देखेंगे उसमें आप ऑब्जर्व ये करेंगे जो सिल्क है और वुल है वो जल्दी बर्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं एक बर्निंग ऑफ हेयर या फेदर की बर्निंग की जो सुगंध है वैसा रहता है, ठीक है। और जबकि जो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये जब बर्न करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मतलब प्लास्टिक बर्न कर रहा है, तो ऐसा लगता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये आर डिफरेंट। बट जब आप ये क्या कहते हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं ये एक्टिविटी डू, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फ्लेम के सामने आप अकेले मत कीजिएगा, आप अपने बड़े भाई बहन या फिर अपने मम्मी पापा के या पेरेंट्स के साथ ही इनकी सुपरविजन में ही ऐसा कीजिएगा, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, हेल्थ हैजार्ड्स। हेल्थ हैजार्ड्स होता है कि वर्कर्स जो हैं जो सिल्क वूल और सिल्क की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको बहुत सारी क्या कहते हैं काइंड्स ऑफ उनको बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस भी हो सकती हैं, एलिमेंट्स विच इज बीमारी हो सकती है। तो उनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। दीज आर नोन एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। और जिससे क्या होता है ये लोग जो काम करते हैं तो इससे बहुत मतलब देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इन लोगों को बीमारियां हो जाए, ठीक है। अब वूल इंडस्ट्रीज में कौन सी बीमारी हो सकती है? सॉर्टर्स डिजीज और एंथ्रैक्स। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय द क्या कहते हैं उसे बैक्टीरिया बैक्यूलस एंथ्रेसिस। सॉर्टर्स डिजीज मतलब सॉर्टर जो सॉर्ट करता है उसको ग्रेड करता है, मैंने आपको बताया था सॉर्टिंग जो करता है उसको ये डिजीज हो सकती है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम इज एंथ्रैक्स बैक्टीरियस एंथ्रेसिस। और जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके फ्लीस में रहता है, तो जब हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं उनकी फ्लीस को सॉर्ट करते हैं तो उस समय हम उन सॉर्टर्स को ये दिक्कत हो सकती है। और इस दिक्कत में बेसिकली ब्लड इन्फेक्शन बहुत ही बुरा सिवियर ब्लड इन्फेक्शन कैन बी देयर, मतलब एक सिवियर ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। और लेबर जो सॉर्ट करते हैं फ्लीस को, जैसे मैंने ये आपको बताया था, उन लोगों को ये बीमारी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब देखते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। अब पता ही है क्योंकि इनका जो ऐसा काम करते हैं इससे इन लोगों को इरिटेशन हो सकती है स्किन और आईज में। रेस्पिरेटरी एलर्जी भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी एलर्जी मतलब लंग्स और जो एयरवेज है जिससे हम सांस लेते हैं, इनहेल एक्सेल, तो वो जो हम जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम से करते हैं जो एयरवेज है उसमें एलर्जी हो सकती है इन द वूल इंडस्ट्री। अब सिल्क इंडस्ट्री में देखते हैं बहुत सारे जो केमिकल यूज होते हैं उनसे इरिटेशन हो सकती है आंखों में और स्किन में, हाथ पैर में, हर जगह। और जो मॉथ की जो सिल्क फाइबर और मॉथ की जो स्केल होता है जो प्रोटीन जो मोल्ड करते हैं, तो वो जो स्किन है जिससे हम सिल्क निकालते हैं उससे आस्थमा हो सकता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट विद हॉट वाटर, जो क्या कहते हैं रीलिंग ऑफ द सिल्क, जब उसको कुकून से सिल्क बनाते हैं उससे हाथ जो है वो उसमें बहुत सारे बर्न्स हो सकता है और स्कार्स हो सकते हैं, ठीक है। और केमिकल डाइज, और बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल डाइज जो भी हैं बहुत हार्मफुल होती है, इनको अगर आप डाइजेस्ट कर लोगे तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। So that is all for today. Thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो फिर प्लीज सब कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाले, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारी प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दोस्त है जिसको इस वीडियो से कोई भी मदद सकती है तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम। और अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।